आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट को ऐसे ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें सिंगेमी नहीं होती। अब सिंगेमी जो टर्म है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, हमें पता है ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जिसमें से मेन ये होता है कि दो तरह के गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं एक दूसरे को या फिर यूनाइट करते हैं। तो हेप्लॉइड गैमीट्स के यूनियन से हमें एक डिप्लॉइड सिंगल सेल मिलता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। ये जाइगोट आगे जाकर सेल डिविजन्स करके एम्ब्रियो बनाता है, जिससे जो जनरेशन है एनिमल्स की या प्लांट्स की वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कंटिन्यू होती है या प्रोपेगेट होती है। तो सिंगेमी जो टर्म है हम इसी के लिए यूज करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट के आपस में यूनियन के लिए। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सिंगेमी नहीं हो रही है यानी वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो मेन स्टेप ही फर्टिलाइजेशन होता है या सिंगेमी होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ऑर्गेनिजम्स में फीमेल गैमीट डेवलप हो जाती है नए ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन के बिना। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है कह रहे हैं। और ये एक्स फिनोमेना शो करने वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो ऐसा कई बार हम देखते हैं कि जो बॉडी सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, वो तो जनरली डिप्लॉइड कंडीशन में हमें मिलते हैं, लेकिन गैमीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, गैमीटोजेनेसिस से हमारा क्या मतलब है? मेल और फीमेल गैमीट की प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो डिप्लॉइड बॉडी सेल्स हैं उनमें जनरली मियोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। मियोसिस की प्रोसेस जब होगी तो हमारे पास हेप्लॉइड गैमीट्स हमें मिल जाएंगे, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होती है, इससे हेप्लॉइड सेल डिप्लॉइड बन जाते हैं। और आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे ये गैमीट्स? कि दो हेप्लॉइड सेल्स आपस में यूनाइट करके या फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। लेकिन जहां पर सिंगेमी नहीं हो रही है उस केस में हम कई बार देखते हैं कि जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट को हम एग या ओवम के नाम से भी रेफर करते हैं। तो जो ओवम होता है वो कभी कभी मेल गैमीट के साथ यूनाइट किए बिना ही, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब हमारा जो एग है या ओवम है वो डिप्लॉइड कंडीशन में हो। तो अगर हमारे पास डिप्लॉइड फीमेल गैमीट है तो उसको जाइगोट बनाने के लिए मेल गैमीट के साथ फ्यूज करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे में माइटोटिक डिवीजन से हमारा जो डिप्लॉइड फीमेल गैमीट है वो कभी कभी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और इस तरह की जो प्रोसेस है ये हमें देखने को मिलती है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में, जिसका हमारे पास रोटिफर्स एग्जाम्पल हो जाता है। रोटिफर्स असल में एक तरह के एनिमल्स ही होते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम में हम इनको नहीं डालते क्योंकि काफी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एनिमल क्यूल्स हम इन्हें कहते हैं, और इनमें हम कई बार देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करती है, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के जो फीमेल गैमीट है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, माइटोटिक डिवीजन से एम्ब्रियो बना देता है। इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कह सकते हैं, और रोटिफर्स में यह हमें देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रॉग में इस तरह की प्रोसेस हमें नहीं मिलती है। फिर ऑप्शन बी में गैमीटोजेनेसिस हमें दिया। गैमीटोजेनेसिस हमने देखा क्या होता है, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है बिना फर्टिलाइजेशन के। न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन को हम गैमीटोजेनेसिस नहीं कहते। तो ऑप्शन सी और डी दोनों में यहाँ पर हमें आइडेंटिकल दिया हुआ है, तो दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे। रोटिफर्स में जब फीमेल गैमीट से बिना फर्टिलाइजेशन के लिए डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।